ये कहानी है एक सोच की, जिसे पिता ने अपने बेटे तक पहुंचाई, जो बेटे का जीवन मंत्र बनी। मुश्किल हो तेरी डगरी, पर तू आसान करेगा सफर, हासिल करना है हर हाल में। अब तुम्हारा नटखटपना बहुत ज्यादा हो गया है। अब तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। और दाऊ जी, मुझे तो महलों का राजा बनना है। एक बात याद रखना बाबा, महलों का राजा नहीं, लोगों के दिलों का राजा बनना है। तय करेगा ये मकसद तेरा, करके हासिल हर एक लक्ष्य को धर्मराव बाबा आत्राम, कर दे दिलों के राजा। तेरा। भले मुश्किल हो श्री भगवंत राम अत्राम ने बाबा के जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए बचपन में ही उन्हें पुणे के शिवाजी मिलिट्री स्कूल भेज दिया। फासले जो है ये तेरा, तय करेगा ये मकसद तेरा। बाबा जब मिलिट्री स्कूल से छुट्टियों में घर लौटे, तब उन्हें पता चला कि 4 महीने पहले ही पिता का देहांत हो चुका है। बाबाचं वय मॅक्झिमम फक्त 14 वर्ष होतं। त्या 14 वर्षामध्ये बाबावर किती मोठं संकट आलं असेल हे ते त्यांनाच कळलेलं आहे। बाबा, महलों का राजा नहीं, लोगों के दिलों का राजा बनना है। बाबा, माँ जी, दिलों का राजा कैसे बनते हैं? वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस कठिन समय में अपने दुखों से उबरते हुए बाबा की ताकत बनी उनकी माँ। त्यावेळेला बाबा रोज येऊन माझ्याजवळ दुकानात बसायचे, मग आमच्या गप्पा गोष्टी व्हायच्या। मग असं करत करत बाबाला आम्ही म्हटलं तुम्ही राजकारणात या। जंगल जमीन हमारा है और ये जमीन मालिकाना हक हमारा अधिकार है और ये हमें मिलना ही चाहिए। एक ही विचार, जनता का उद्धार। बाबा नाटे, बाबा राजम। मध्ये जे निवडणुका झाल्या, जिल्हा परिषदमध्ये मी निवडून आलो। त्याच्यानंतर बाबा त्यावेळी जे पंचायत समितीचे सदस्य होते आणि आयरी पंचायत समितीचे जे सभापती झाले। बाबा नाटे, बाबा नाटे, जल जमीन जंगल, जल जमीन जंगल, जल जमीन जंगल, जल जमीन जंगल, भड़कती ज्वाला की तरह बाबा की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचने लगी। बाबा जिस कार्य जिस विकास के लिए राजनीति में उतरे थे, बाबा उसी विकास का चेहरा बनने लगे। जिल्हा परिषद मध्ये गेलो, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष झाले, तेही कार्य चांगलं केलं। ग्राम पंचायत से शुरू हुआ बाबा का यह सफर पंचायत समिति से होते हुए जिला परिषद तक पहुंच गया। मग एक दिवस आम्ही गड्डेवार साहेब आणि शांतारामजीकडे बाबांना घेऊन मी गेलो।
म्हटलं साहेब आपल्याला काँग्रेस जर वाढवायचं असेल आमच्या विभागात, हे बाबा आहेत, राजघराण्याचेच आहेत आणि ॲक्टिव्ह आहेत, परंतु आम्हाला आमदारच्या रूपात यांना पाहायचं आहे. हेलो बाबा, मैं प्रभा राव. जाग जाइए. आपके सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है. अगले 10 मिनट में श्री पवार साहब आपसे संपर्क करेंगे. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में जी मैडम. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में है ऐसी लगन. गहराई पाताल की नाव पे जतन से छूले गगन. लगन लगन ऐसी लगन साहब, नमस्कार. लगन दिल बाबा, में. तुम्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा रहा है. कल सुबह चुनाव फॉर्म भरना है, ठीक 11 बजे. जी साहब, जैसी आपकी आज्ञा. खातिर उड़ा दे नींदें रातों की अपनी मेहनत से तेरे सब लकीरें हाथों की. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में ऐसी लगन. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में ऐसी एक ही विचार, जनता का उद्धार. मावा नाटे मावा राज्यम. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में कांग्रेस ने फिर से एक बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है. गढ़चिरौली जिला अहेरी विधानसभा क्षेत्र से श्री धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम 3,500 वोटों से चले सीधी सी फितरत बनाने जिद जो पूरी कर चले. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में ऐसी लगन. लगन लगन ऐसी लगन लगन दिल में ऐसी लगन. हौसला कुछ ऐसा हो कि मुश्किल मोड़ कदम. आशा विश्वास हो ऐसा धड़कनों की तोड़े दम. हौसला कुछ ऐसा हो कि मुश्किल मोड़ कदम. आशा विश्वास हो ऐसा धड़कनों. लोग इस बात से खुश थे कि आज तक जहां उनकी आवाज नहीं पहुंची थी वहां अब पहुंचेगी. मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्रम विधानसभेच्या सदस्य निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगेन. भारताची बहुमतता व एकात्मता उन्नत राखेन. आता जे मी कर्तव्य हाती घेणार आहे ते पूर्ण पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवा. बाबा जिस जल जमीन जंगल के उत्कर्ष के लिए लड़ रहे थे, उस जंगल का एक चेहरा और भी था, नक्सलवाद. बाबा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवाने के लिए नक्सलवादियों ने बाबा को अगवा कर लिया. लोकसभा के प्रचार के लिए हम मेडपेली जो गांव है यहाँ से करीब करीब 20-22 किलोमीटर आता है अपने आलापेली से, तो वहाँ हम प्रचार के लिए गए थे. मैं जब स्कूल में बैठ गया था तो कुछ नक्सल आए
और बोले कि आपको हमारे साथ चलना है। पूरा उन्होंने आजू बाजू से गांव को घेर लिया था। तो उनके पास AK-47 था, तो उन्होंने बताया कि अगर आप नहीं सुनते होंगे तो हम गोली चलाएंगे। तो मैं सबको हाथ जोड़ दिया, जो भी होने का होगा, परंतु आप लोग बीच में मत आओ, आप वापस जाओ, जो भी हमारे किस्मत में जो होगा सो होगा। मम्मी को पूछती थी कि दाऊजी कहाँ है, दाऊजी कहाँ है। छोटा बच्चा है तो पापा को यानी ढूंढेगा ही कि कहाँ पे है करके। तो मम्मी रो देती थी कि कहाँ है, नहीं बता सकती ना कि बच्चे हैं, उनको क्या बताना कि पापा को लेके गए। खाबड़ जमीन, पेड़ पौधे, नदी नाले, कांटे पत्थर, न जाने क्या क्या था जिनसे होकर बाबा को गुजरना पड़ा। बाबा को रोज 40 से 50 किलोमीटर चलाया जाता था। स्नेहलता देवी आत्राम यांच्या नेतृत्वात आम्ही उपविभागीय अधिकारी खूप मोठा मोर्चा नेला। ऐरी विधानसभेतील सर्व कार्यकर्ते वगैरे आलेले होते। लोकांसोबत आपण 17 मिनिट राहू शकत नाही, अशा व्यक्तीसोबत त्या माणसाने 17 दिवस राहिलेला आहे। कितने भी जब तक भारत सरकार ने बाबा को छुड़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। जहां पैदल जाना मुश्किल था, वहां बाबा की खोज में राज्य सरकार के चॉपर्स पहुंचे। भाभीजी, त्यांच्या घरची मुली, त्यांच्या घरचे परिवारातले लोक व आम्ही सर्वजण लाठी खाल्लेले आहेत त्यांच्या नक्षलवाद्यांच्या पासून सुटका करण्यासाठी। राजीव जी गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो वर्धा आए थे, कीर्तिमंतराव माजी मंत्री। वो खुद कुछ लोगों को लेकर राजीव जी गांधी से मिले और उनको बताया कि ऐसा ऐसा आपका विधायक का अपहरण हो गया, हमारे नातू का अपहरण हो गया, तो इसको ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चाहिए। तो उस टाइम में राजीव जी ने, पवार साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बोले कि जल्दी से जल्दी अपने विधायक को बाहर निकालने का काम आप करिए। मोर्चे में हम लोग थे, लाठी चार्ज हुआ था, हम लोग एसडीओ ऑफिस में ले गए थे, बहुत मारे थे हम लोग को।
मई 1991 सरकार ने नक्सलवादियों की कुछ मांगें मान ली और नक्सलवादियों ने बाबा को रिहा किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद चंद्र जी पवार ने अपने साहसी और होनहार विधायक बाबा को महाराष्ट्र का राज्य मंत्री बनाया। राज्य मंत्री धर्मराव बाबा को आदिवासी विकास मंत्रालय, वन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और विशेष सहाय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबा को गढ़चिरौली का भविष्य ही नहीं, भूगोल भी बदलना था। गढ़चिरौली में पहले सिर्फ 8 तालुका थे। बाबा ने और 4 नए तालुका बनवाए। वो 4 तालुका हैं मूलचेरा, एटापल्ली, कोरची और देसाईगंज। वन मंत्रालय की तरफ से मंजूर 700 करोड़ की निधि से बाबा ने पूरे राज्य में बंजर जंगल में रिफॉरेस्टेशन कर नवजीवन प्रदान किया। आदिवासी विकास मंत्रालय के तहत खेती के लिए बाबा ने पूरे राज्य में नए तालाब बनवाए। बंद पड़े डैम को पुनर्जीवित किया गया। सब पढ़ें सब बढ़ें, ये क्रांतिकारी विचार बाबा ने संपूर्ण राज्य में पहुंचाया। बाबा ने हर जिले में आदिवासियों के लिए अनुदानित आश्रम, स्कूल और हॉस्टल बनवाए, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। मग यांना एखादी चांगलं सैनिकी शाळा असणे आवश्यक आहे, अशा पद्धतीचा दृष्टिकोन बाबासाहेबांच्या मनात निर्माण झाला। म्हणून त्यांनी गडचिरोली येथे गोंडवाना सैनिकी विद्यालयाची स्थापना केली आणि या गोंडवाना सैनिकी विद्यालयाची स्थापना केल्यानंतर ते सर्व निवासी शाळा स्थापन केली। त्या ठिकाणी 24 तास राहणे, त्या ठिकाणी निवासाची व्यवस्था मोफत करण्यात आली, भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आणि विद्यार्थी 24 तासामध्ये कशा पद्धतीने तो घडू शकतो त्या पद्धतीचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण त्या ठिकाणी देण्यात आलं। वी आर नॉट मेकिंग चाइल्ड फ्युचर, वी आर मेकिंग चाइल्ड फॉर द फ्युचर। सो असा एक अतुलनात्मक मोटो हा बाबा आत्राम आणि त्यांच्या मॅनेजमेंट टीमने शाळेला दिला आहे। BSc ॲग्रिकल्चरला माझं सिलेक्शन झालं। सिलेक्शन झाल्यानंतर मला आता राहायला रूम रेंट कुठून भेटणार? रूम रेंटचं तर प्रॉब्लेम यायला लागला। मग त्यांनी बोललेत की तू इथेच राहा सैनिकी शाळेत, इथेच जेवण कर, इथून सगळं तुझं बोर्डिंगचं जे काही आहे काम इथं होईल आणि तुझ्या शिक्षणासाठी तू बाहेर जा। त्यात आमचा मोठा डायनिंग हॉल, त्यात सगळे टाटं वाजवून जेवण करणं, 5 वाजताची परेड, 6 वाजताचा योगा, 7 वाजताचा ग्लासभर दूध। त्यामुळे एक वातावरणच असा वेगळा निर्माण झाला की जो घरासारखा तर होताच, पण घरापेक्षाही काहीतरी अतुलनात्मक असा काहीतरी वाटायला लागला। उच्च शिक्षित लोक राजकारणात येण्याची आवश्यकता आहे, आजकालची काळाची गरज आहे। धर्मराव बाबांच्या आशीर्वादाने मी आता या ऐरी तालुक्यामधील देवलमरी या गावामध्ये सरपंच म्हणून आहे। जसं मला सांगायला खूप अभिमान वाटतं की बाहेर देशामध्ये MS साठी आमचे बरेच विद्यार्थी गेलेले आहेत। बरेच विद्यार्थी IITians आहेत, मी एकटाच नव्हे। आमचे बरेच विद्यार्थी, डझन भर विद्यार्थी आज डॉक्टर, MD, MBBS झालेले आहेत। वन विभागामध्ये गेले, पोलीस विभागामध्ये तर पुष्कळ असे विद्यार्थी गेले। काही विद्यार्थी वकील पण झालेले आहेत, काही विद्यार्थी चांगल्या पदावर आमचे गेलेले आहेत। काही क्लास 1 ऑफिसर झाले आहेत, काही क्लास 2 ऑफिसर झाले आहेत। मिलिट्री स्कूल खोलने का मेरा उद्देश्य ये था कि वहाँ से मिलिट्री स्कूल से NDA में लोग जाना चाहिए, मिलिट्री में लोग जाना चाहिए। अंदर से मुझे खुशी प्राप्त होती है कि मेरा कहीं ना कहीं मेरे स्कूल में पढ़े सो बच्चा आगे आ रहा है। दुर्गा पूजा और विजयादशमी जैसे पारंपरिक त्योहारों को बाबा परिवार के साथ आज भी हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भक्ति है, शक्ति है जगदम्बिका। भक्तों का अपने आत्राम परिवार ने पीढ़ियों से चली आ रही 300 वर्षों की परंपरा को आज भी बरकरार रखा है। भक्ति है, शक्ति है जगदम्बिका। भक्तों का अपने हर हाल में भला करती है जगदम्बिका। माँ है ममता मई, माँ ही विकराल है, दुष्टों और दानवों का माँ काल है। बड़ी है सबसे दानी माँ,
ऐसे उत्सवों में अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर की झांकियां पेश करने पूरे भारतवर्ष से कलाकारों को बाबा द्वारा बुलाया जाता है। माँ उस पे धरे, नाम और ख्याति पाए, ऐसी कृपा माँ करे, जो अम्बे को मनाए, हाथ माँ उस पे धरे, नाम और ख्याति पाए, ऐसी कृपा माँ करे। अपने भक्तों का करती भला, अपने भक्तों पे रखती नजर, बाबा रानी की जिस पे नजर, सब भला उस पे है बेअसर। दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी मैया, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी मैया, दुर्गे भवानी। जग जननी कल्याणी सुख दुख का आधार है, जिसके संग माता है उसका हर दिन त्योहार है। जग जननी कल्याणी सुख दुख का आधार है, जिसके संग माता है उसका हर दिन त्योहार है। बल बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, धन दौलत दे, वो ज्ञान दे, सबकी आंखों का तारा बने, माँ अम्बे को वरदान दे। दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी मैया, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी मैया, दुर्गे भवानी। हरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवरवृंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। हरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवरवृंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। हरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवरवृंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। हरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवरवृंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ये लोगों का प्यार और विश्वास ही था कि 2004 के चुनाव में बाबा फिर एक बार राष्ट्रवादी पार्टी से चुनकर आए। शरद चंद्र पवार साहब ने बाबा को फिर एक बार राज्य मंत्री बनाया और इस बार 6 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी बाबा को सौंपी गई। वो विभाग थे महिला और बाल विकास मंत्रालय, खनन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय मंत्रालय। राज्य मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम और मंत्री श्री चंद्रकांत खंडोरे ने सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय मंत्रालय के तहत 3.5 करोड़ का अनुदान देते हुए मागास वर्गीयों के रोजगार के लिए अस्टे तालुका में राइस मिल की शुरुआत की। मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने सामाजिक न्याय विभाग के तहत प्रत्येक जिले को 5 करोड़ देकर 30 जिलों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन का निर्माण करवाया। नागपुर स्थित दीक्षा भूमि के प्रतिरूप बने न्याय भवनों में राज्य के विविध विभागों के ऑफिसेस काम करने लगे। आजादी के इतने दशकों बाद भी आज तक राज्य में मागास वर्गीयों के लिए आश्रम, स्कूल और हॉस्टल नहीं बने थे। बाबा ने राज्य के हर जिले में मागास वर्गीयों के लिए आश्रम, स्कूल और हॉस्टल बनवाए। कुपोषण के प्रमाण को नियंत्रण में लाने का महत्वपूर्ण कार्य महिला एवं बाल विकास मंत्री बाबा के प्रयत्नों से हुआ। नवजात शिशु तथा माताओं को अच्छा और स्वच्छ खाना प्राप्त करवाने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। 10 वर्ष विधानसभेचे सदस्य नसताना सुद्धा ऐरी विधानसभा असो की गडचिरोलीचा एकही कार्यकर्ता बाबाला म्हणजे सोडून असं गेलेला नाही। बाबाने प्रत्येक कार्यकर्त्याकडे जातीपूर्वक लक्ष देऊन जे काही त्यांचे अडीअडचणी आहे ते प्रत्येक वेळेस बाबाने दूर केलेला आहे आणि बाबाने स्वतःची जमीन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग म्हणून इथे एक नळ टाकी झालेली आहे जे 14 गावाला पाणी पुरवठा करते। त्या गावाला स्वतःची 18,000 फूट जागा बाबाने दान दिलेली आहे। त्यांची काम करण्याची जी पद्धत आहे
ते सर्वांना सामावून घेण्यासारखे. ते राजघरातले असले तरी ते जमिनीवरच्या माणसाबद्दल त्यांना माहिती आहे. वो समाज के बारे में कभी मतभेद नहीं करते. कोई भी समाज रहो, उनको सिर्फ मदद करना उनका धर्म है. उन्होंने हमारे 5-4 समाज सेवा समिति को 1 एकड़ जमीन हमारे कुलगुरु वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी मंदिर के लिए दान दिए हैं. सोने के लिए घर नहीं था, गांव के बाहर घर में सोते थे बाहर, तो बाबा ने घर को दिला के दिया. और रास्ते नहीं थे एरिया आने के लिए, तो बाबा ने रास्ते बना के दिए. नाले थे तो उसके लिए ब्रिज बना के दिया बाबा ने. और जाने के लिए सोए नहीं थे तो बस स्टैंड बाबा ने चालू करके दिया. बाबा का जन्मदिन तो लोगों के लिए एक उत्सव होता है. बाबा की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हर एक के होठों पर होता है एक ही नाम, एक ही घोष, बाबा. मेरी सकाळ झाली, सूर्य हा उगवला, दिसून अंधार सारा उजेड सजवला. साथ दे या घडवून करतो जनसेवा, दुश्मनाला नेहमी रंग वाटतो हेवा. लोकशाहीचा गावगावी धर्मराव बाबांचा जय जयकार. जागोजागी धर्मराव बाबांचा जय जयकार. जयघोष जल्लोष होऊन सारा जगात तुमणार. गावोगावी धर्मराव बाबांचा जय जयकार. जागोजागी धर्मराव बाबांचा जय जयकार. जागोजागी धर्मराव बाबांचा जय जयकार. हमारे मम्मी अभी ये आश्रम में रहते थे तो बहुत खुश हुए रहते थे. बाबा की जर्नी है, उसमें हमारे मम्मी का बहुत सहयोग रहा है. मम्मी तो कभी गए करके नहीं सोची मैंने. मम्मी कभी नहीं गए. हमेशा हम जब बात करते तो मम्मी का नाम निकलता ही है. मम्मी को कैंसर हो गया था. मम्मी बहुत पीछे रखती थी, स्कूल जाओ पढ़ाई करो, और मैं पढ़ाई में पहले कमजोर था. वो उनके नाती को भी नहीं देख पाए. ये जो पल है वो मिस हो चुका है. मेरे पापा के साथ अभी बचपन से हमारा छोटे भाई बड़े भाई जैसा ही है. हमें खुशी होती है बाबा लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं. लोगों के दिलों का राजा है, जो लोगों के लिए काम करते हैं. सुबह से उठ के रात तक लोगों की सेवा करते हैं. लोगों के दिलों का राजा, एक ऐसा राजा जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हरदम खड़ा हो. एक ऐसा राजा जिसके लिए उसका काम उसका धर्म हो. धर्मराव बाबा आत्राम. 2019 मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली आणि आमचे आदरणीय राजे धर्मराव बाबा आत्राम जेव्हा उभा होत्या, तर प्रत्येक कार्यकर्त्याने पायाला घुंगरू बांधून रात्रंदिवस मेहनत करून प्रत्येक कार्यकर्ता तो अहिरीचा असो किंवा आमच्या खेड्यातलाही असो, बाबाला पुन्हा विधानसभेला पाठवायचा आहे हा निर्धार आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे. व त्या पद्धतीने आम्ही बाबाला विधानसभेमध्ये 19 मध्ये पाठवलेला आहे. यहाँ पर रोजगार जो बड़े पैमाने में था नहीं, इंडस्ट्री नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट करके गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट माना हुआ है. तो इस वजह से यहाँ पे कुछ तो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए. विदर्भ के लिए गेम चेंजर साबित हुआ सुरजागढ़ माइनिंग प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट से बाबा ने रोजगार देकर लोगों के जीवन को नई दिशा दी. पहले लगभग हमको साल में 15,000 रुपए कुछ कमाते थे. उतने में घर चलना मुश्किल होता था,
तो बहुत तो मुश्किल में रहते थे, कपडे खरीदने के लिए पैसे नाही रहते थे, अनाज खरीदने के लिए पैसे नाही रहते थे. याच्या पहिले मी चंदूपत्त्याचं काम करत होती तर मला 15,000 वर्षाचे मिळत होते ना. आता कंपनीमध्ये नाही का ड्रायव्हिंग करत आहे ना तर मला 1.5 लाख वर्षाचे मिळत आहे. कंपनी आ गया तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया, हमारे रहन सहन में और पढ़ाई में. आम्ही म्हणजे कंपनीमध्ये शेविंग खात्यावर आम्हाला सॅलरी मिळत आहे ना, तो आम्हाला असं वाटतं का माझ्या मुलांना आता मी समोर जाऊन मी शिकू शकतो. कुछ लोग अपने घर को सुधार रहे, घर बना रहे, यानी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे भेज रहे. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से काफ़ी फर्क पड़ा. और आगे मुझे तो यहाँ पर तो बहुत सारे और 6-7 माइंस है, ऊपर से और 12 माइंस है. सरकार के तरफ से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे कभी 1 लाख कोटी का इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट होकर हमारे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, मेरा उद्देश्य. गढ़चिरौली में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो तो मलेरिया का प्रॉब्लम था. जो एंडेमिक जोन होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो डेथ होती थी हमारे गढ़चिरौली में वो मलेरिया की वजह से होती थी. उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना डेवलप नहीं था उस वक्त में. ओटीज नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थे क्योंकि रोड नहीं था, तो रोड की वजह से एम्बुलेंस का लैक ऑफ एम्बुलेंस था. पहले लिमिटेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते जब मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब आप अपने उंगली पे गिन सकते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे. आज आपको हर तीसरे गाँव में आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिखेंगे, नर्सेज दिखेंगे, एएनएम्स दिखेंगे. एक्सरे मशीन भी हमारे पास लिमिटेड थे. एक एक्सरे मशीन होता था गढ़चिरौली में. एरी का मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नीशियन नहीं रहने की वजह से बंद पड़ा रहता था. हमको कोई भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन या कुछ करना होता था, हम चंद्रपुर या गढ़चिरौली ट्रैवल करना पड़ता था. बट आज आपको हर सब सेंटर पे एक एम्बुलेंस मिल जाएगी. आज एरी से जैसे पे हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर्स हैं. ब्लड बैंक हमारे पास आ गया है, मतलब हमको अभी रात के 2 बजे की जरूरत है ब्लड की, तो हमको ब्लड यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है. ये जो जितना भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जो 20 साल पहले जितना पिछड़ा हमारा साउथ गढ़चिरौली था, आज जितना प्रगत आपको दिख रहा है उसके पीछे माननीय श्री धर्मराव बाबा आत्राम, इनका काफी बड़ा रोल है और ये सब उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है. वर्ष 2023 बाबा के जीवन में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया जब श्री धर्मराव बाबा आत्राम ने राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली. मी धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे असं भारतीय संविधानाबद्दल. ये पल के लिए हम लोग प्रिपेयर ही नहीं थे. बाबा जब कैबिनेट बने थे हम एरी में थे. एरी से हमें इतनी खुशी हुई और फैमिली फंक्शन था, वहाँ पे भी बहुत खुशी का माहौल हो गया था. महाराष्ट्र राज्य के नए अन्न एवं औषध प्रशासन मंत्री श्री धर्मराव बाबा आत्राम कैबिनेट मंत्री पद संभालते ही बाबा ने ईट राइट नाम का कैंपेन शुरू कर दिया, जिसके तहत एफडीए ने महाराष्ट्र में जगह जगह जांच पड़ताल शुरू की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की. अन्न पदार्थात भेसळ आढळली तर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि दुकान बंद करणार असा इशारा मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी दिलेला आहे. बड़ी मियाँ has closed down. South Mumbai's famous 76-year-old kebab joint, Bade Mian, is sealed after raids by officials of Maharashtra's Food and Drugs Administration. दुकानाला बंद म्हणजे ते बंद म्हणजे बंदच, म्हणजे ते मॅन्युफॅक्चरिंगच बंद करून टाकू. मुंबईतल्या मांद्रेमधल्या प्रसिद्ध हॉटेल पापा पांचोदा धाबा या हॉटेलमध्ये चिकन करीमध्ये उंदीर सापडला. फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मिठाईचा मध्ये भेसळ आढळून येतो. दुधामध्ये भेसळ आढळून येतो, म्हणजे जे दुधापासून सगळं तयार होतात. तर हे सगळं बदल आपण ते सगळ्यांना डायरेक्शन दिलेलं आहे आणि ते आमचा अधिकारी लोग काम करते हैं. एफडीए के अनुसार होटल के फ्रिज में एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स रखे गए थे और मुख्य किचन के स्टोरेज यूनिट में कॉकरोच भी पाए गए. 5 स्टार रेस्टोरेंट्स है, उसके भी हमने कैंटीन जो थे वो शट डाउन करने का काम हमने किया बड़े पैमाने में. जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो हाइजीनिक रहते हैं, जो गंदगी रहती है, वहाँ पे सारे कीड़े मकोड़े सब चलते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमने कड़क से कड़क कार्रवाई किया और वो भी हमने बंद करने का कार्रवाई हमने किया है. और बड़े पैमाने में नागपुर अमरावती विभाग में जो सुपारी का अवैध तरीके से जो काम यहाँ पे चलता है उसको भी बंद करने का काम हमने किया. महलों का राजा नहीं, लोगों के दिलों का राजा बनना है. दिलों का राजा कैसे बनते हैं? वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा. बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, वक्त आने पर आप सबको समझ में आ जाएगा. यही है आशा की नई किरण, विकास की नई दिशा और विश्वास का दूसरा नाम. श्री धर्मराव बाबा आत्राम, दिलों के राजा.